घर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक गई थी नेहा। ये रोज का ही क्रम था। नौकरी अब उसे थकाने लगी थी। शायद प्रोत्साहन की कमी होने लगी थी। तभी तो निराशा के बादल उसे घेरने लगे थे। सच ही है, यदि हमें बिना मोटिवेशन काम करने को मजबूर हो जाना पड़े तो स्थिति असहनीय होने लगती है। पर करे तो क्या करे इंसान। काम समस्या नहीं, ना ही काम थकाता है। थकाती है तो अव्यवस्था। आज वर्क प्लेस काम करने की जगह कम और राजनीति का अखाड़ा दिख हो गई है। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उठी तो फिर सब्जी लाना, खाना बनाना और सुबह काम पर जाने की चिंता नींद आने के पश्चात ही समाप्त होती है। सुबह उठते ही फिर वही भागम भाग। थकान खत्म होने से पहले ही दूसरे दिन की थकान शुरू हो जाती है। आजकल स्कूल में पढ़ाना भी टेढ़ी खीर होता जा रहा है। 1 सेकंड की देरी भी लेट का मार्क लगवा देती है। परंतु प्रधानाचार्य को सारे काम घर जाने के समय ही याद आते हैं। ये रोज का कोसने वाला कार्यक्रम भी मानो आत्मा को थका रहा हो। पर करे भी क्या करें। बोलकर ऐसा लगता है मानो दिल पर रखा हुआ बोझ कुछ कम हो गया है। शाम की चाय पीते समय पति के सामने बिफर गई थी नेहा। बोली, अब नहीं सहन होती ये बॉस की नौकरी। पति भी नहीं चाहता कि नेहा नौकरी करे। उससे भी नहीं देखा जा रहा। पर वह भी क्या कर सकता है। वह अपनी कपड़े की दुकान भी कहाँ संभाल पा रहा है। एक तो मेन मार्केट में दुकान किराए पर लेने की हैसियत नहीं है उसकी। दूसरे ये ऑनलाइन का चलन। करे भी तो क्या। एक दिन तो हद ही हो गई। इतनी मेहनत के बाद भी प्रधानाचार्य ने एडवाइजरी थमा दी। अब तो पानी सिर से ऊपर जाने लगा था। नेहा की सहन शक्ति अब जवाब दे गई थी। उसने भी आप देखा नताब झट रेजिग्नेशन लिखा और दे आई और घर आ गई। अब गुस्से में रेजिग्नेशन दे तो आई। जब गुस्सा शांत हुआ तो लगा कि अब घर कैसे चलेगा। 2-3 दिन इसी कश्मकश में बीत गए कि अब घर कैसे चलेगा। नेहा ख्यालों में खोई रही। पर ख्यालों में रहने से तो जीवन नहीं चलता। सो उसने सोचा क्यों न दुकान चलाने में पति की ही मदद कर दे। जब उसने दुकान में रुचि लेना शुरू किया तो जैसे ईश्वर उसके साथ हो लिए। दिन ब दिन उनकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। बढ़ती भी क्यों ना, नेहा जो साथ आ गई थी। आज ये मुहावरा कि 1 और 1 11 होते हैं उसे अपने ऊपर बिल्कुल सटीक लग रहा था। आज उसे यह एहसास भी हो रहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आज उसे कुछ और भी महसूस हो रहा था। आज उसे ये लगा जैसे वर्षों बाद वह खुली हवा में सांस ले रही है।